नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेबल ऑप्शन का प्रयोग करना। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो हमको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप टेबल एक्सपर्ट अवश्य बन सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि पिछली कक्षा में हमने ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग बताया था। अगर यदि ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करना सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। चलिए हमने क्या किया, यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जानेंगे टेबल क्या होता है, टेबल का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल के बारे में जानेंगे। तो टेबल हमारा क्या होता है, एक्सेल का हुआ एक टूल्स होता है जिसकी सहायता से किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डाटा को हम एक क्या कर सकते हैं, रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इंसर्ट मेनू बार पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इंसर्ट मेनू बार पे क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे देखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आज हम इस पूरे वीडियो में पूरे टेबल के बारे में हम जानने वाले हैं कि टेबल का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, किस प्रकार से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम ए टू जेड जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे टेबल देखने के लिए मिल रहा है। इस टेबल में हमारे पास ये दिख रहे हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रो एंड कॉलम सारा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 10x10 के 10x8 का आप क्या कर सकते हैं, तो टेबल बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से आप जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट ले लिया है 3x3 का, तो जैसे 3x3 लिया तो हमारे सामने यहाँ पे टेबल 3x3 का ड्रॉ होके आ चुका है। अब जैसे 3x3 का टेबल ड्रॉ होके आ चुका है तो देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे टेबल मेनू बार ओपन हो गया है, जहाँ पे टेबल डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारे दो मेनू बार एक्टिवेट हो चुके हैं जिससे हम टेबल में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टेबल आ रहा है, इस टेबल को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंटर देखने के लिए मिल रहा है इसकी सहायता से आप इस टेबल को मूव भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस पूरे टेबल को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है जिससे आप टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिला है। तो हम सबसे पहले टेबल मेनू बार के बारे में आपको बताने वाले हैं कि टेबल मेनू बार का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे दिया अगर आपको हेडिंग वोडिंग दिया तो उस पर हेडर रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल रो इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया अगर यदि आप टेबल को स्टाइलिश करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेटा फिलअप करेंगे यहाँ से आप क्या करेंगे, जो भी आपको ग्रिड टेबल में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पे कलर फिल आप क्या कर सकते, डिफ़ॉल्ट उपयोग कर सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी बना कलर दिए हो तो आप साथ ही साथ उसको अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और चाहे तो जो बनाए आप क्रिएट किए होंगे उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी रिमूव कर सकते हैं, यानी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई स्टाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको शेडोइंग कलर दिया हुआ है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना मनपसंद कलर जो भी आप देना चाहें, आप सिंगल कलर मल्टी कलर आप जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम टेबल में क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो जैसे अगर हम मान लें कि हम ये कलर ऐसा करना चाहें तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से कलर का उपयोग कर लिया। तो इस प्रकार से आप टेबल को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम आगे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमारा क्या, बॉर्डर स्टाइल। अगर यदि आप चाहते हैं इस टेबल के बॉर्डर स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो आप कैसे टेबल के बॉर्डर स्टाइल को बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से जो भी बॉर्डर स्टाइल आपको चाहिए, कलर वाइज, डबल अंडरलाइन, जो भी आपको बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम बोल्ड लाइनिंग यूज करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ब्रश पेंटर के जैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप ड्रॉ करेंगे वो आपकी आउटलाइनिंग क्या होगा, बोल्ड हो जाए, यानी मोटा ड्रॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे फिर वो आप अगर ऑप्शन हट जाए, अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट यहाँ से आप यूज करोगे। अगर आपको जो भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको नीचे का जो बॉर्डर चाहिए हमको यहाँ से क्या करना है, दूसरा लाइनिंग ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी लाइनिंग पे आप क्लिक करके इसे ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये आपका पेंटिंग हो जाएगा, जिससे आपका बॉर्डर ये भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल का बॉर्डर स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप अगर जो बॉर्डर स्टाइल लिए हैं उसकी अगर है आप साइज करना चाहते हैं कि हमको मोटा पतला यूज़ करना, तो यहाँ पे बॉर्डर बहुत ही प्रकार के दिए गए हैं, जहाँ से आप टेबल का बॉर्डर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि अगर साथ ही साथ जो बॉर्डर स्टाइल दिया है उसकी अगर साइज़ भी आप अगर और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो यहाँ से टेबल के माध्यम से आप किसी भी टॉप बॉर्डर या लेफ़्ट बॉर्डर या राइट बॉर्डर को आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, या तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो। तो जैसे आपने अगर यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो पेंटिंग, तो जो भी आप ब्रश यूज़ किए रहेंगे, जो भी यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किए रहेंगे वो आपको पेंट करने में मदद करता है। तो यहाँ से बॉर्डर पेंटर का उपयोग आप कर सकते हैं। तो अगर यदि ये था हमारा टेबल मेनू बार में सभी ऑप्शन का उपयोग, इसे आप आसानी से बड़े प्यार से आप इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेनू बार की ओर। नेक्स्ट मेनू बार में हमारा सबसे पहला दिया है लेआउट मेनू बार। लेआउट मेनू बार में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जो हम हर एक ऑप्शन को वन बाय वन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पे दिया है सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट मेनू बार की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम सभी क्या कर सकते हैं, सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर हम चाहें तो रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या पूरा का पूरा हम टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप जैसे इस सेल में क्लिक कर दिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ से क्या करना है, हमको एक सेल को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लेआउट में क्लिक करके सेलेक्ट में क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है ग्रिड लाइन, इसका यूज नहीं होता है। यहाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आप टेबल को, अगर आपका टेबल छोटा हो तो आप उसे लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइनमेंट में यानी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि उसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं, कि सेंटर में रखना चाहते हैं, कि राइट में रखना चाहते हैं। यहाँ से आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर यदि आपको लगता है कि अगर हमने कोई टेबल ड्रॉ कर लिया है, और अगर हमने टेबल ड्रॉ करने के बाद अगर हम इसमें एक और दो टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, या हम ऐड करना चाहते हैं, या इसके अंदर पार्टीशन क्रिएट यानी और भी कॉलम बनाना चाहते हैं मैनुअली, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल का उपयोग करके भी आप टेबल क्या कर सकते हैं, इसमें कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं कि हमने यहाँ से क्या किया, ड्रॉ टेबल का उपयोग करके हमने यहाँ लाइनिंग को ड्रॉ कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, लाइनिंग को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दिए, अगर आप एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर दिए, आप उस लाइन को अगर इरेज करना चाहते हैं, या पहले की कोई जो लाइन ड्रॉ उसे आप इरेज करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन को इरेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने ये लाइनिंग ड्रॉ की है, हमने इसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेबल को जो भी आप ड्रॉ करते हैं उस टेबल को आप क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। या आपके पहले ड्रॉ है तो इस टेबल को भी आप अगर इरेज करना चाहें तो ये भी क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ पे दिया है डिलीट, अगर हमारे पास कोई टेबल्स है, हम यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हमारे इरेजर पॉइंटर हट जाएगा। अब यहाँ पे दिया है डिलीट। डिलीट से रिलेटेड हमारे सभी ऑप्शन है। अगर हम किसी सेल को डिलीट करना चाहें, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहें, किसी रो को डिलीट करना चाहें, या पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वन बाई वन सबका उपयोग करके हम सब चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया है इंसर्ट अबव। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक यानी रो है, इस रो में हमको और भी मल्टीपल रो इंसर्ट करना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रो इंसर्ट करोगे, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे क्या होगा, रो इंसर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि नहीं इस सेल के नीचे हमारा ये रो के नीचे हमारा रो इंसर्ट हो, तो इस प्रकार से आप नीचे भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। यानी जिस सेल पे आप क्लिक करोगे, यानी जिस बॉक्स में क्लिक करोगे, इसको ऊपर अगर इंसर्ट करना है तो अबव का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इस कर्सर के नीचे पॉइंट इंसर्ट करना है तो ब्लॉक यानी इंसर्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कॉलम भी क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो हमारे पास देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम 3 है। अगर आपको लगता है कि हमको इस रो के इस साइड लेफ्ट साइड में अगर इंसर्ट करना है तो लेफ्ट में इंसर्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको राइट साइड इंसर्ट करना है तो राइट साइड इंसर्ट कर लेंगे। यानी हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो लेफ्ट में इंसर्ट करना तो लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट में चाहे तो राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो हमारा दिया है मर्ज सेल। अगर यदि कभी क्या होता है कि अगर आप किसी टेबल को आप क्या करना है, हेडिंग देने के लिए, या आप चाहते हो कि हमारा ये पूरा एरिया एक सेल एड्रेस बन जाए, या हम एक सेल में इसको दिखाना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे मर्ज सेल करेंगे, देखेंगे हमारा सेल क्या हुआ, मर्ज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हमारा स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि अगर आप किसी सेल को आप 2-3 यानी क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो आप और भागों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने मान लिया इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस सेल को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम इस सेल को नंबर यानी नंबर ऑफ कॉलम 2 इस्तेमाल करना चाहते हैं, रो हम 1 ही चूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गया है। इस प्रकार से आप किसी भी सेल को क्या कर सकते हैं, स्प्लाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल हम करते हैं यानी स्प्लिट करने के लिए अगर हम चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से मेरा इतना टेबल अलग हो जाए, उतना टेबल हम क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं हमारे देखेंगे यहाँ पे 2 भागों में क्या होगा, टेबल डिवाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है ऑटो फिट। ऑटो फिट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे डेटाबेस एक ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास कुछ मैटर लिखा हो, जहाँ पे हम इन सभी ऑप्शन का उपयोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पे तो इसके लिए हमने क्या किया, नीचे मैटर कुछ बनाया हुआ जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस टेबल को क्या कर लिया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे ऑटो विथ में चलेंगे, अगर मैं ऑटो विथ कंटेंट करता हूँ तो जितने भी हमारे मैट्रिक्स में लिखे हैं उस कंटेंट के हिसाब से क्या होगा, फिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्या करते हो, अगर ऑटो फिट विंडो करते हो तो इस विंडो के हिसाब से फिट
फिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो यहाँ फिक्स कॉलम साइज़ के हिसाब से करोगे तो जो भी आप कॉलम साइज़ दे रहोगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो ये होता है हमारा ऑटो फिट का यूजेस। उसके बाद यहाँ पे दिया है किसी भी सेल का अगर या किसी भी अगर आप चाहते हो ये जो बॉक्स है टेबल की साइज़ आप रिसाइज करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। जैसे अभी सभी सेल की जो साइज़ है वो हमारा क्या 0.61 सेंटीमीटर है। अगर आप चाहते हो अगर की साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ सब क्या कर सकते हो, साइज़ को बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम। तो डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम का मतलब होता है कि अगर जो भी हमारे यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसका कॉलम एंड रो आप सेम बराबर साइज़ में चाहते हो तो यहाँ सब क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल है आप उपयोग कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अलाइनमेंट दिया हुआ है जहाँ पे अभी सेल में हमको देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे हम क्लिक करके हम क्या करते हैं, पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट देख रहे हैं यहाँ टॉप के लेफ्ट कॉर्नर में है, राइट में यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट का है, ये सेंटर पोजीशन का है। तो इस प्रकार से जिस भी पोजीशन में आप सेट करना चाहो टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो किसी भी टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलना तो यहाँ सब टेक्स्ट के डायरेक्शन भी बदल सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन आपको टेबल में बदलते हुए दिख रहे हैं। तो जिस भी प्रकार से आप चाहो इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हो। साथ ही साथ आप सेल की मार्जिन करना चाहते हो सेल का मार्जिन भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे दिया है नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है A to Z की अगर हम बात करें तो A to Z में अगर आप कोई नंबर लिखे हो तो यहाँ सब क्या कर सकते हो, नेम के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग उसको बदल सकते हो। या साथ ही साथ अगर आप कोई हेडर रो दी हो तो उस हेडर रो को रिपीट यूज़ करना चाहो तब क्या कर सकते हो, रिपीट यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कॉलम टू टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो कि पूरा टेबल में जो डेटा आपने बनाया है उसे आप कॉलम यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं तो यहाँ सब टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो देखने के लिए मिला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो जैसे हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया हुआ है, इस डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारे मार्क्स, अगर हम इन सभी मार्क्स को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम फॉर्मूला की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसको बड़ी आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे हमको जोड़ना हो तो वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम फार्मूला पे जैसे क्लिक करेंगे, फार्मूला पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का कुछ खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक क्या करता है, सम फंक्शन का उपयोग यानी सम फंक्शन ले लेता है जहाँ पे हम बता रहा है कि आपको डेटा किस प्रकार से उसको किस साइड से सम करना है। तो डिफ़ॉल्ट ले लिया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, नथिंग करना है, बस आपको खाली यहाँ पे क्लिक कर देना और कर देना क्या, ओके। जैसे ओके करेंगे वो वैल्यू को क्या करेगा, कैलकुलेट करके देगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से किसी भी डाटा को सम कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से बिना कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से क्या होता है, ऑटो फॉर्मूला फिट हो जाएगा जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी डाटा को सेलेक्ट कर सकते हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो ये टोटल डेटा दे रहा है ये हमारा क्या कर रहा है, इस सेल को यानी कॉलम वाइज कैलकुलेट कर दिया। तो थोड़ा सा आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप रो में अगर कोई डाटा है तो रो के हिसाब से आप यहाँ पे सम करेंगे, क्योंकि मैनुअल सेलेक्ट करेंगे नहीं, जब भी आप फॉर्म सेट करेंगे तो ये कॉलम के हिसाब से भी ऑटोमेटिकली क्या करता है, ले लेता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टेबल का उपयोग कर सकते हो। तो चलिए अब इतना तो हमने 1 बाय 1 सभी ऑप्शन का यूज़ करके आपको A to Z हमने ऑप्शन का प्रयोग बताया, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से एक एक ऑप्शन के बारे में जाना कि एक एक ऑप्शन का प्रयोग करके हम टेबल में क्या क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर जिसका प्रयोग करके हम टेबल में बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप कोई मैनुअली यहाँ से आप क्या करो, सेलेक्ट करके टेबल को डिलीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम मैनुअल तरीके से अगर हम कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम बिना ऑप्शन का प्रयोग किए तो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्लस साइन प्रेस करना है, यानी प्लस साइन प्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, ये आपका पहला कॉलम का यानी बॉक्स हो जाएगा। और माइनस माइनस प्रेस करने से क्या होता है कि ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा कि कितना आप साइज़ में चाहिए। तो ये हो गया मेरा पहला कॉलम का। तो ऐसे जितने भी आपको कॉलम आपको बनाने हैं उतना माइनस लगा के प्लस लगा देंगे, वो कॉलम बन जाएगा। तो हमने यहाँ क्या दिया यहाँ पे, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस साइन का लगा दिया, फिर हमने क्या कर दिया माइनस माइनस प्रेस करके। तो इस प्रकार से आप जितने आप चाहो उतना लिखने के बाद लास्ट में आप कर दोगे इंटर, जैसे इंटर करोगे आपका टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बिना इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ किए, बिना टेबल का प्रयोग किए हमने क्या किया, टेबल ड्रॉ कर लिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टेबल का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना, तो नेक्स्ट कॉलम में टैब की का प्रयोग करके आप चले जाओगे। यहाँ से जैसे जैसे टैब की प्रेस करते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, टेबल इंसर्ट होता चला जाएगा, यानी रो इंसर्ट होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप टेबल पे इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स और हैं जिसकी सहायता से हम आपको दिखाने वाले। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साइज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा साइज़ हम छोटा कर देते ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपको दिखा सकें। तो हम यहाँ पे साइज़ बहुत ही बड़ा है तो साइज़ हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया। अब इसमें सबसे बड़ा ट्रिक्स ये है कि अगर यदि मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा है, इस डेटा को हमको क्या करना है, इसको टॉप में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की उपयोग करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे
अल्ट शिफ्ट प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, टॉप की प्रेस करेंगे। जैसे टॉप की प्रेस करेंगे देखेंगे ऑटोमेटिक मेरा डेटा क्या हो रहा है, ऊपर मूव हो रहा है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को बहुत आसान तरीके से आप मूव कर सकते हैं। तो ये होता है बहुत ही सिंपल। और नेक्स्ट अगर आप चाहते हो जैसे आप कोई टैब में एडिट कर रहे हो, टैब की प्रेस करके आप आगे चले जाते हो और कभी आपको बैक आकर क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो जहाँ पे हम आकर डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप क्या करते हो, अगर आप मान के चलते हो कि हमारे पास ये टेबल्स है, इस टेबल को अगर आप चाहते हो कि नहीं हम यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे शिफ्ट अल्ट और बटन की प्रेस करेंगे, ये टेबल क्या होगा उसके ऊपर चल जाएगा, यानी यहाँ पे टेबल स्प्लिट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से टेबल को मूव करके नीचे देख सकते हैं, वो टेबल हमारा क्या हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है टेबल को स्प्लिट करने का, जिससे आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। और एक तरीका और होता है जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। तो जिस भी सेल में आप रहते हो वहाँ पे जाने के बाद क्या करते हो, क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा टेबल यहाँ से स्प्लिट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वहाँ से टेबल क्या होगा, मेरा स्प्लिट हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हमारा टेबल जो है उसी पे ओवरराइट हो जा रहा है। तो थोड़ा सा माउस का प्रयोग करके क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके देख लेंगे कि हमारा टेबल क्या होगा, स्प्लिट हो चुका है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। हमको विश्वास है कि अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको टेबल में कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम का आपको यानी किसी ऑप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, जहाँ पे आप सभी प्रत्येक ऑप्शन का प्रयोग करके आप टेबल को बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।